नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज के इस नए सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों हमारे गणित के एक नए चैप्टर की, और उसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा दोस्तों हमारा समय, कार्य और मजदूरी। आप सभी प्यारे दोस्तों को मालूम है कि रेलवे भर्ती परीक्षा 2022 जो ग्रुप डी की होने वाली है, उसकी दृष्टि से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए शुरू करते हैं दोस्तों। और मेरी यहाँ पर कोशिश रहेगी बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक प्रश्न को आपको सोल्व करवाने की, क्योंकि हमारा मिशन यही है जीरो टू हीरो, यानी बिल्कुल बेसिक से और जीरो से हाई लेवल तक के प्रश्नों का अध्ययन करने का। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। देखिए, बात करेंगे दोस्तों हम लोग समय यानी टाइम, कार्य वर्क और जो मजदूरी लेबर है उनको लेकर। देखिए दोस्तों, समय और कार्य से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में हमारे से पूछे जाते हैं, पहले तो उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के इस सेशन में जिन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं उनमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन तो आपके सामने एग्जाम में होंगे, लेकिन एग्जाम में उन ऑप्शनों को टिक करने के लिए आपको पहले बेसिक जानकारी आना जरूरी है। प्रश्न को अगर आपने सोल्व करना सीख लिया तो टाइम मैनेजमेंट का जो सिस्टम है दोस्तों वो आप लोग अपने आप प्रैक्टिस से अपना मजबूत बना सकते हो। फिर अगले सेशन में जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनमें हम लोग है ना प्रत्येक में क्या लेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप के लेंगे, जिनमें आपके सामने एबीसीडी दिए जाएंगे और उनमें से आपको बताना है। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे कि राम किसी कार्य को 12 दिन में तथा श्याम उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, वे दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। एक बात मुझे बताइए दोस्तों, जब इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने एग्जाम में आता है तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर होती है या जिनको मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं होता, तो वो अक्सर किस प्रकार की गलती करते हैं। देखो, वो क्या करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों में कि वो देखेंगे कि राम किसी काम को 12 दिन में करता है और श्याम उसको 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर करेंगे। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को और 15 को जोड़ देंगे और उनसे क्या हो जाएगी सबसे बड़ी गलती। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप जीरो से बिल्कुल हीरो तक इस मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हो तो आप लोग मेरे साथ दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए। मेरी कोशिश रहेगी जितना अच्छा आपको पढ़ा सकूं। देखो, एक चीज आपने देखा दोस्तों कि काम जो है वो दोनों के पास समान है, यानी जो काम राम करेगा वही काम दोस्तों कौन करेगा, श्याम करेगा। लेकिन एक चीज आपने देखी कि राम उस काम को 12 दिन में पूरा कर देगा, जबकि श्याम अगर उस काम को करेगा तो दोस्तों उसको कितने दिन लग जाएंगे, 15 दिन का समय लग जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि काम दोनों के पास समान है लेकिन समय दोनों को अलग अलग लग रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, इफिशियंसी, वो यहाँ पर क्या है, दोनों की अलग अलग है। जो काम तेजी से करेगा उसका काम जल्दी समाप्त होगा और जो काम को धीरे करेगा उसके काम में दोस्तों ज़्यादा समय लगेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए या हम लोग कह सकते हैं दोस्तों काम करने वाले वर्करों की कार्य क्षमता को जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दिन का वर्क निकालते हैं, जिससे हमें उनकी कार्य क्षमता के बारे में पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, देखा आपने क्वेश्चन आपके सामने है कि राम किसी कार्य को 12 दिन में, एक बात बताओ, राम अगर काम को 12 दिन में पूरा करता है, मैं आपसे पूछूं कि ये जो राम है इस राम का एक दिन का क्या निकालो दोस्तों, कार्य निकालो। अब एक बात मुझे आप लोग बताना चाहेंगे कि अगर राम कार्य को दोस्तों 12 दिनों में पूरा कर देता है तो एक दिन का काम निकालोगे तो एक में किसका भाग देना पड़ेगा, 12 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि सर राम किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है
मतलब राम का एक दिन का कार्य आ जाएगा 1/12 भाग। जितना भी टोटल काम है दोस्तों, अगर उसका 1/12 भाग आप करोगे तो वो आपका एक दिन का क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। यानी इस हिसाब से 12 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 12 भागों में से आपने एक भाग एक दिन में काम कर लिया। ठीक है। इसी प्रकार देखो, राम किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, मतलब राम का एक दिन का कार्य आ गया दोस्तों 1/12 भाग। उसी प्रकार श्याम इस काम को पूरा करता है दोस्तों 15 दिनों में। श्याम अगर 15 दिनों में पूरा करता है तो बताओ, अगर शाम का एक दिन का मैं काम निकालूंगा तो यहां पर शाम का जो एक दिन का काम आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1/15 भाग। ठीक है दोस्तों। चलो, अब प्रश्न क्या कहता है, बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब आपने देखा कि राम का एक दिन का काम आया दोस्तों 1/12 भाग और श्याम का एक दिन का काम आया 1/15 भाग। ठीक है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर क्या करेंगे दोस्तों, काम करेंगे। तो अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1/12 में आपको किसको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 1/15 को जोड़ना पड़ेगा। तो इससे पता चलेगा कि ये दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे। ठीक है। चलो, इनका जब हम लोग योग करेंगे तो आपने देखा दोस्तों, अगर 12 का और 15 का हम लोग क्या ले, एलसीएम। देखो, एलसीएम लेने का मतलब ये होता है दोस्तों, हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी होती है जिसमें 12 का भाग भी पूरी पूरी बार चला जाए और 15 का भाग भी उसमें पूरी पूरी बार चला जाए। वही क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा एलसीएम कहलाता है। क्लियर। तो ऐसी संख्या ढूंढेंगे छोटी से छोटी जिसमें 12 का भाग भी पूरी पूरी बार जाएगा और 15 का भाग भी पूरी पूरी बार जाएगा, तो वो संख्या आ जाएगी दोस्तों आपकी 60। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन रहता है और ये पता नहीं चले कि सर आपने 60 कैसे लिखा, तो आप लोग दोस्तों आराम से इसके अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से क्या कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आराम से नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपकी प्रैक्टिस से सुधरेगी। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही होता जाएगा। ठीक है। देखो, 60 एलसीएम आ गया, 12 का भाग देंगे दोस्तों 60 में तो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कितनी बार, 5 बार। ठीक है। फिर 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5 आ गया। फिर आ गया दोस्तों आपका प्लस 15 का भाग 60 में दोगे तो 15 चौको 60, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4, 5 और 4 ऊपर आ गए दोस्तों 9, नीचे आ गया आपका 60। दोनों में 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/20 भाग। ध्यान रखना ये भाग में है आपका काम। अब 3/20 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि राम और श्याम दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना का कर दिया, 3/20 भाग काम कर दिया। ये आया भाग, जितना इन्होंने एक दिन में काम किया। अब आपको तो ये बताना है कि ये पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। जब दोस्तों ये निकालोगे कि पूरा काम कितने दिनों में होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3/20 को उल्टा करना होगा। तो यानी यह आ जाएगा 20/3। जब 20/3 को आप लोग सोल्व करोगे तो 3 का भाग 20 में दोगे, यानी 3 का फाड़ा बोला 6 बार, तो 3 छिंग 18 और 20 में से 18 गए तो बचे किसने दोस्तों, 2। तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3 डेज, यानी दिन में आपका क्या जाएगा आंसर। तो 36, 18 और 2 20/3। तो इससे हमें पता चला दोस्तों कि राम अगर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और अगर श्याम उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, अगर दोनों मिलकर ये काम करना प्रारंभ कर दे दोस्तों, तो एक दिन में तो ये क्या करेंगे दोस्तों, जितना भी इनका टोटल पूरा काम है उस काम का
3/20 भाग तो ये एक दिन में ही सोल्व कर देंगे। अब हमें पता लगाना है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो 3/20 को उल्टा किया तो हमें पता चला कि सर 6 सही 2/3 दिन में इनका जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। और ध्यान रखना, एग्जामिनर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको देता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आराम से प्रत्येक प्रश्न को आपको सोल्व करना सीखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। हालांकि दोस्तों हमारे लिए तो सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाने हैं और आपको भी सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और समझना आप लोग इसमें एक एक चीज़ को आपको बिल्कुल जानकारी से समझते हुए चलना है। पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो कैसे आपको एक एक प्रश्न को पढ़ते हुए और सॉल्व करते हुए चलना है, इस बात को आप लोग समझना। पी और क्यू है, पी और क्यू दोस्तों किसी कार्य को 15 दिन व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब एक बात मुझे बताओ कि पी अगर दोस्तों किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब एक दिन में काम करेगा 1/15 भाग। ठीक है, पी का एक दिन का काम आ गया दोस्तों 1/15 भाग। इसी प्रकार अगर बात करूं क्यू की, तो क्यू एक दिन में काम करेगा 1/20 भाग। क्लियर है? आगे देखो, फिर आगे हमने पढ़ा कि दोनों मिलकर कार्य शुरू किया। ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या किया दोस्तों, कार्य शुरू किया। अब एक बात बताओ, पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब पी दोस्तों एक दिन में काम करेगा 1/15 भाग और क्यू एक दिन में काम करेगा 1/20 भाग। अब मैं ये निकालूं कि बताओ दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो आप पता करोगे दोस्तों कि 1/15 में बताओ किसको जोड़ोगे आप लोग, 1/20 को जोड़ोगे। जैसे ही जोड़ोगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे, जो मिलकर करेंगे कौन कौन दोस्तों, पी और क्यू। तो यह आएगा हमारे पास में 15 और 20 का। देखो आप लोग क्या लोगे दोस्तों, एलसीएम लोगे। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढो जिसका भाग जिसमें 15 का भी भाग पूरी बार चला जाए और 20 का भी भाग पूरी बार चला जाए। तो एक बात बताओ दोस्तों, अगर आप लोग 30 लेते हो तो 30 में 15 का भाग जाता है, 20 का नहीं जाता। तो 40 लेते हो तो 40 में आपको पता है 15 का नहीं जाता, 20 का जाता है। 60 ले हो तो 60 इसका जो है दोस्तों वो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। 60 में 15 का भाग देंगे तो ये जाएगा 15 चौको 60 यानी 4 बार। 4 को 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4 प्लस 20 का भाग 60 में दिया तो दोस्तों ये गया 3 बार। ठीक है, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3, 4 और 3 हो गए 7/60 भाग। इसका मतलब हमें ये पता चला कि पी और क्यू दोनों मिलकर दोस्तों एक दिन में कार्य का कितना भाग कंप्लीट करेंगे, 7/60 भाग ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखो मैंने अभी तक क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा और मैं हमेशा यही कहता हूँ मैथमेटिक्स का जब भी क्वेश्चन आए तो उसकी एक एक लाइन को पढ़ते जाओ और सोल्व करना प्रारंभ कर दो, अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। जो भी वो एग्जामिनर आपसे आंसर पूछेगा आप लोग उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोग काम करते जाइए। क्लियर? देखो आगे हमने देखा कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, तो हमें पता चला जैसे ही दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया तो एक दिन में 7/60 भाग ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, कंप्लीट कर रहे हैं। अब आगे पढ़ो, परंतु 6 दिन के बाद। अब एक बात बताओ, 6 दिन के बाद इसका मतलब यह है कि 6 दिन तो दोनों साथ साथ काम करें,
और बाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई। इसका मतलब तो यही हो ना भाई, 6 दिन तो दोस्तों दोनों ने समझ लो राजी खुशी काम कर दिया। अब 6 दिन के बाद मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई, तो 6 दिन के बाद क्या हुआ दोस्तों, पी कार्य छोड़कर चला गया। अब भाई साहब अगर पी काम छोड़ के चला जाएगा तो बताओ काम जो बचेगा ना, उस काम को किसको पूरा करना पड़ेगा, तो उस काम को पूरा करना पड़ेगा किसको, क्यू को। तो मुझे आप लोग ये बताओ, पी और क्यू दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 7/60 भाग, तो दोस्तों 6 दिन तो दोनों साथ काम करेंगे। तो 6 दिन का टोटल काम निकालोगे तो बताओ एक दिन का काम अगर बच्चों 7/60 है तो 6 दिन का निकालोगे, 6 से गुणा करोगे तो 6 कम 6 6 दई 60, यानी आपका आंसर आया 7/10 भाग। जितना भी टोटल काम था उस टोटल काम का 7/10 भाग पी और क्यू दोनों ने मिलकर कितने दिन में कंप्लीट किया, तो आप कहोगे 6 दिन में कंप्लीट किया। 6 दिन के बाद पी कार्य छोड़कर चला गया, पी ने काम छोड़ दिया। बताओ अकेला जो क्यू है वो शेष बचे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब मुझे बताओ, पहले तो ये पता करो दोस्तों आप लोग, शेष कार्य। शेष कार्य का मतलब ये होगा बच्चों, जितना भी काम आप लोग कर लेते हो, यानी जो भी आपका टोटल वर्क होता है दोस्तों, उस टोटल वर्क का जितना भाग आप लोग कर लेते हो उसको एक में से घटा दो, तो आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा, शेष कार्य निकल के आ जाएगा। तो अगर शेष कार्य निकालोगे दोस्तों, टोटल जो वर्क होता है उसको हम लोग 1 मानते हैं, ठीक है। अब 1 में से हमने 7/10 तो भाग कर दिया, तो बचेगा कितना, तो ये आएगा 10 एकम 10, 10 में से 7 गया तो 3/10। 3/10 भाग जो है वो क्या आ गया आपका, यहाँ पर शेष कार्य बच गया। क्लियर। अब देखो एक बार फिर कह रहा हूँ दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है, मैं समय जरूर लेता हूँ, और ध्यान रखना ये समय लेता हूँ मैं आपका बेसिक मजबूत करने के लिए, आपको गणित सिखाने के लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो वो चीज़ है जो आप लोग प्रैक्टिस से सुधार लोगे। यहाँ मेरी कोशिश यही रहती है आपको डिटेल से पूरा समझाने की, ताकि इस खोपड़ी के अंदर है ना ये घुस जाना चाहिए कि हाँ इस प्रश्न को आप लोग ऐसे है ना स्टेप से सोल्व करते जाओगे। ठीक है दोस्तों, देखो समझो एक बार वापस, पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पी का दोस्तों एक दिन का काम आया 1/15 भाग, और क्यू का एक दिन का काम आया 1/20 भाग। क्लियर। चलो फिर मैंने कहा दोनों मिलकर काम करेंगे, आप कहोगे सर दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ेंगे, तो दोस्तों 1/15 में 1/20 को जोड़ा तो आपको पता चला 7/60। इसका मतलब ये हुआ कि सर दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में 7/60 भाग कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, 6 दिन तो काम किया मिलके, उसके बाद में पी काम छोड़ के चला गया। तो पी जब काम छोड़ के जाएगा उससे पहले ये 6 दिन काम करेंगे, तो एक दिन में अगर 7/60 भाग काम करते हैं और एक दिन के काम को अगर मैं 6 से गुणा करूं तो 6 दिन का काम निकल के आएगा दोस्तों कितना, हमारे पास 7/10 भाग। दोनों ने मिलकर कर दिया। अब बचा कितना काम, तो एक में से घटाया 7/10 को तो बच गया 3/10। अब 3/10 बच गया दोस्तों, ये 3/10 बताओ किसको करना पड़ेगा, तो ये 3/10 तो काम भाई साहब क्यू को करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पी तो काम छोड़ के चला गया, पी तो काम छोड़ के चला गया। अब ये जो बच गया काम, इस काम को कौन करेगा, क्यू। प्रश्न क्या पूछता है, तो बताओ अकेला जो क्यू है वो शेष बचे कार्य को, शेष बचा कार्य कितना, 3/10 भाग, इसको कितने दिन में समाप्त करेगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, हमें ये पता लगाना है कि अगर अकेला क्यों काम करेगा
तो शेष जो बच गया काम उसको क्यों अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए दोस्तों आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि क्यों जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो आपको पता चला कि सर क्यों तो एक दिन में 1/20 भाग काम कर रहा है। अब क्यों अगर एक दिन में 1/20 भाग काम करता है तो आपको ये बताना है जो बच गया काम इसको पूरा करने में क्यों को कितने दिन का समय लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, जो शेष काम बच गया 3/10 इसमें भाग दोगे किसका, जितना काम वो एक दिन में कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में कितना कर रहा है बताओ, 1/20। तो 1/20 का आप लोग भाग दोगे 3/10 में। जब दोस्तों ऊपर नीचे 4 संख्या आ जाती है इस प्रकार से, तो ऊपर वाली संख्या गुणा हो जाती है नीचे वाली से, यानी 3 गुणा हो जाएगा दोस्तों 20 से, राइट। और ये आ जाएगा आपका बीच वाली से, बीच वाले को गुणा कर दो तो ये आ गया 10 × 1। तो 10 दूनी 20, 3 को 2 से गुणा किया तो आपका आंसर आया दोस्तों 6। यानी बताओ कितने दिन का समय लगेगा, 6 दिन का समय लगेगा। किसको लगेगा, क्यों को। कितना काम करने में, ये शेष बचा हुआ 3/10 भाग करने में। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो एक बार जल्दी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस सेशन को जितना शेयर कर सको उतना शेयर कीजिए, और अगर क्लास पसंद आती है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। उससे ना हमें आपका मोटिवेशन मिलता है कि वाकई में जो हमारी मेहनत है वो सफल बनती जा रही है। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है और स्टार भी लगा हुआ है, मतलब दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो और समझो आराम से। अरुण, नाम बहुत अच्छा है दोस्तों। अरुण एक काम को 14 दिन में तथा वरुण उसे 21 दिन में कर सकता है। देखो अरुण के पास जो काम है उसे वह करेगा 14 दिन में, और उसी काम को अगर वरुण करे तो वो करे दोस्तों 21 दिन में। तो आपको पता चला कि सर दोनों की इफ़िशियंसी यानी कार्यक्षमता अलग अलग है, क्योंकि अरुण काम को जल्दी कर रहा है जो 14 दिनों में पूरा कर लेगा, और वरुण है जो बेचारा ढीला आदमी है जो काम को धीरे धीरे कर रहा है तो उसको समय ज़्यादा लग जाएगा, यानी वो काम को कितने दिनों में करेगा, 21 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो अब आपने देखा कि अगर इनकी कार्य क्षमता निकाले दोस्तों, इनकी इफ़िशियंसी निकाले एक दिन का कार्य, तो अरुण एक दिन में काम करेगा 1/14 भाग। ठीक है, यह आ गया दोस्तों हमारा अरुण। अरुण एक दिन में काम करेगा 1/14 भाग। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं दोस्तों वरुण की, तो वरुण जो है वो एक दिन में काम करेगा कितना, 1/21 भाग, राइट। अब देखो फिर आगे हमने पढ़ा कि उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया। अब एक बात बताओ दोस्तों, दोनों एक साथ काम आरंभ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक साथ आ गया मतलब दोनों को जोड़ दो। तो आपने क्या किया, इस 1/14 में किसको जोड़ा, 1/21 को जोड़ दिया। ठीक है, अरुण एक काम को 14 दिन में पूरा करता है, मतलब एक दिन में काम करेगा 1/14 भाग। वरुण उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब एक दिन में काम करेगा 1/21 भाग। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया। एक साथ का मतलब है दोस्तों मिलकर काम करेंगे, मिलने का मतलब जुड़ना होता है, तो दोनों को आप जोड़ो। 1/14 में अगर आप लोग 1/21 को जोड़ोगे तो दोस्तों मतलब 14 का और 21 का हमें क्या लेना पड़ेगा बताओ, 14 और 21 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 2 का भाग 14 में दिया तो 7 बार, ये आ गया आपका 21। फिर आप लोग दोस्तों इसमें 3 का दोगे तो 7 ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 7 21, और 7 का भाग आपने दिया तो 1, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, और 6 को दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये आएगा 42 यानी 42। ठीक है, तो बताओ इनका एलसीएम जो आपको कितना मिला, 42।
देखो 42 में 14 का भाग देंगे दोस्तों, वो जाएगा 6 बार। 6 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो 6 एकम 6। 21 का दिया तो 2 बार, 2 एकम 2। आंसर आया दोस्तों आपका 21 का भाग दोगे 42 में 2 बार जाएगा तो 6 और 2 कितने होंगे दोस्तों 8। समझना, 14 का अगर भाग देंगे 42 में तो 14 छक्की, देखो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 का भाग दोस्तों 42 में कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, चलो प्लस और 21 का देंगे दोस्तों 21 दूना 42, तो ये आ जाएगा 3 और 2 आपका 5 बटे में कितना है आपका 42, 5 बटा 42। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखो 5 बटा 42 भाग, 5 बटा 42 भाग का मतलब ये हुआ कि अरुण और वरुण जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 5 बटा 42 भाग काम इनके द्वारा किया जाएगा। क्लियर, आगे देखो। लेकिन अब ध्यान से सुनना आप लोग, आगे क्या हुआ दोस्तों, आगे यह हुआ कि अरुण काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। देखो समझो, गौर से समझना और कोशिश करना पूरा समझ में आपको एक ही बार में आना चाहिए, दोबारा सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। फिर कह रहा हूं दोनों ने एक दिन में काम कर दिया 5 बटा 42 भाग, ये आ गई दोस्तों दोनों की कार्य क्षमता। आगे क्या होता है, लेकिन अरुण काम समाप्त होने से, अब देखो काम समाप्त कितने दिनों में होगा ये आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि काम समाप्त होगा तो उससे 3 दिन पहले कौन चला जाएगा, अरुण। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर अरुण 3 दिन पहले चला जाएगा तो वो 3 दिन का जो काम बच जाएगा उस काम को बेचारा अकेला कौन करेगा, वरुण करेगा, अकेला वरुण करेगा। तो वरुण बताओ 3 दिन में कितना काम करेगा, तो वरुण 3 दिन में काम करेगा दोस्तों, अगर एक दिन में 1/21 भाग वो काम करता है तो बताओ 3 दिन में करेगा तो 3 से गुणा किया, 3 7 21 यानी 1/7 भाग। मेरे कहने का मतलब दोस्तों आपसे ये है कि जितना भी वो काम करेंगे दोनों मिलकर, वो काम जितने दिनों में समाप्त होगा उसके 3 दिन पहले कौन चला जाएगा, अरुण चला जाएगा, मतलब 3 दिन का काम तो शेष बचेगा। अब उस 3 दिन के काम को अकेला कौन करेगा दोस्तों, वरुण करेगा। अब वरुण एक दिन में काम करता है 1/21 भाग, तो 3 दिन में करेगा 1/21 इंटू 3, तो 3 से काटा दोस्तों 7 बार कट गया, 1/7 भाग आ गया। ये 1/7 भाग काम अकेला कौन करा दोस्तों, वरुण करा, लास्ट के 3 दिन, लास्ट के 3 दिन। ठीक है, अब बताओ शेष काम कितना बच गया जो दोनों ने मिलकर किया, तो शेष काम निकालोगे तो शेष कार्य निकालने के लिए, जब शेष कार्य निकालोगे तो शेष कार्य निकालने के लिए 1 में से घटाओगे 1/7, तो 7 एकम 7, 7 में से 1 गया दोस्तों तो कितना बचेगा 6, 6/7 भाग। ये क्या आ गया बताओ, आपका शेष कार्य आ गया। अब दोस्तों ये वो शेष काम है जो दोनों पार्टियों ने मिलकर किया था, किस किस ने, अरुण ने और वरुण ने। लेकिन ये पता नहीं ये काम कितने दिन चला था, ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये जो शेष काम बच गया ना ये दोनों ने मिलकर किया था लास्ट के 3 दिन से पहले, कितना 6/7 भाग। आपको ये बताना है दोस्तों कि कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा। अब मुझे बताओ लास्ट के 3 दिन काम कौन करा, लास्ट के 3 दिन काम करा दोस्तों वरुण, क्योंकि अरुण तो काम छोड़ के चला गया 3 दिन पहले ही। अब लास्ट के 3 दिन अगर काम वरुण कर गया तो बताओ उससे पहले का जो काम बचा उसको तो दोनों ने मिलके किया, उससे पहले का काम कितना बचा 6/7 भाग। ठीक है, अब ये 6/7 भाग कितने दिनों में होगा,
तो इस चीज़ का पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग भाग देंगे जो काम दोनों मिलकर एक दिन में करे थे। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया था, तो वो हमारे पास निकल के आया था दोस्तों कितना, 5/42। तो 5/42 का भाग देंगे किसमें, 6/7 में। तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर कितने दिन काम करे थे। ठीक है, तो देखो 6/7 इसमें आपने भाग दिया दोस्तों किसका, 5/42 का। राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 तो गुणा हो जाएगा 42 से, बटा 7 गुणा हो जाएगा दोस्तों किससे, 5 से। तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, 6 चक्का 36, 36 में भाग देंगे किसका, 5 का। क्लियर, तो यह आएगा दोस्तों आपका 6 पंजे 30। क्लियर, यानी 36 में हमने 5 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार, 5 छंगे 30 और 5 7 35, कितनी बार गया बताओ, 7 बार। ठीक है, जब 5 का भाग 36 में दिया तो 5 7 35 यानी 1 बचेगा, 7 सही 1/5, 5 7 35 और 1 36। बताओ 7 सही 1/5 दिन का क्या लगेगा, समय। अब 7 सही 1/5 दिन का समय तो लगा जब दोनों ने मिलके काम किया, और फिर एक काम छोड़ के चला गया 3 दिन पहले, तो वो 3 दिन काम कौन कराता, अकेला वरुण कराता। तो इस कारण काम को करने में टोटल कितने दिन लग जाएंगे, तो 7 सही 1/5 दिन तो दोनों को मिलकर लगे, और 3 दिन काम कौन करा, वरुण। इस प्रकार टोटल दिनों का जो समय लगा वो लगा 7 और 3 10, 10 सही 1/5 दिन। ठीक है दोस्तों, तो बताओ कार्य कितने दिनों के बाद समाप्त हुआ, आपका आंसर आया सर 10 सही 1/5 दिन के बाद काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, एक पुरुष है मतलब एक तो मेल है, ठीक है, एक स्त्री है मतलब एक फीमेल है, और एक लड़का मतलब एक बॉयज है। क्लियर, चलो एक पुरुष किसी काम को क्रमशः 12 दिन में पूरा करेगा, मतलब एक दिन में काम करेगा 1/12 भाग। एक स्त्री एक दिन में काम करेगी 1/15 भाग, और एक लड़का एक दिन में काम करेगा 1/20 भाग। ये हमने दोस्तों तीनों का एक एक दिन का कार्य निकाला, मतलब हमने क्या ज्ञात की, इन तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता। ठीक है, अब हमें पता चला कि आगे क्या हुआ दोस्तों, तब एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए, बताओ एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए हम कितने लड़के काम पर और लगाए, कितने लड़के काम पर और लगाए कि उनको लगाते ही वह जो काम है दोस्तों वो 4 दिन में क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इसका मतलब यह हुआ, समझिएगा आप लोग ध्यान से, देखिए दोस्तों, काम एक है और उस काम को करने वाले कैंडिडेट 3 हैं। 3 कैंडिडेट है जिनमें एक लड़का है, एक महिला यानी स्त्री है, और एक क्या दोस्तों, पुरुष है। अब पुरुष अगर उस काम को करे तो 12 दिन का समय लग जाए, अगर महिला उस काम को करे तो 15 दिन का समय लग जाए, और अगर लड़का उस काम को करे तो 20 दिन का समय लग जाए। अब हम क्या चाहेंगे कि ये जो काम है दोस्तों ये 4 दिन में पूरा हो जाए। अब 4 दिन में अगर ये काम पूरा हो जाए तो उसमें लड़का एक हो, 4 दिन में अगर ये काम पूरा हो तो उसमें पुरुष एक ही रहेगा, स्त्री भी एक रहेगी। लेकिन बताओ उन दोनों की सहायता करने के लिए कितने लड़के हम लोग और लगा दें कि फिर टोटली काम जो है वो 4 दिन में क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो एक बात बताओ, मान लो अगर लड़कों की हमें आवश्यकता पड़ेगी
तो मैं मान लूँगा कि लड़कों की जो आवश्यकता पड़ेगी वो लड़कों की संख्या मैं क्या मानूंगा दोस्तों, उस लड़कों की संख्या को मैंने x मान लिया। ठीक है, 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 1 दिन में काम करेंगे दोस्तों 1/4 भाग। और इस 1/4 भाग को कौन कौन मिलकर करेगा, तो इसको मिलकर करेगी दोस्तों एक तो कौन, आदमी, एक कौन, महिला, और हमें बताना है कि कितने लड़कों की आवश्यकता इसमें हमारे को पड़ेगी। तो ये जो समीकरण है दोस्तों आपका ये बन जाएगा इस प्रकार से। इसी को बनाना आप लोग सीख लोगे तो आपको आंसर देने में या प्रश्न को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार समझना दोस्तों, एक पुरुष है, 1 दिन में काम करेगा 1/12 भाग। एक क्या है दोस्तों, महिला है, 1 दिन में काम करेगी 1/15 भाग। अब ऐसे कितने लड़के होंगे जो 1 दिन में काम करेंगे 1/20 भाग, और तीनों मिलकर क्या करेंगे, टोटल काम 4 दिन में पूरा होगा। तो तीनों मिलकर 1 दिन में काम करेंगे दोस्तों, टोटल 4 दिनों में काम होगा उसका 1/4 भाग, तो बराबर में आ गया आपका 1/4। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20 का, 15 का और 12 का हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 60। तो 1/4 तो आपका काम आ गया 1 दिन का, और 1 दिन में उसको करने वाले कौन है, तो एक तो है पुरुष, एक का महिला। अब लड़के कितने हैं ये हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, देखो तो 60 आपका क्या आ गया यहाँ पर एलसीएम, 12 का भाग दिया 60 में जाएगा 5 बार, 5 एकम 5, प्लस 15 का भाग दिया 60 में 4 बार, 4 एकम 4, 20 का भाग दिया 60 में 3 बार। ठीक है दोस्तों, और 3 को गुणा करेंगे x से, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3x। क्लियर, देखो 4 से कटा कितनी बार, तो 4 एकम 4, और ये जाएगा दोस्तों 4 पंजे 20, 15 बार कट गया। ठीक है, 15 बटे में आ रहा है, बटे की संख्या बराबर की इधर आ जाएगी गुणा में, तो 15 को गुणा करोगे 1 से, तो बताओ ये आ जाएगा आपका 15 एकम 15। क्लियर, ये तो आ गया 15 बराबर 5 और 4 कितने हो गए 9, प्लस का आ गया दोस्तों आपका 3x, प्लस के 9 बराबर की इधर आएंगे, तो 15 में से घटाओगे 9 को, तो बराबर में बचेगा आपका 3x। अब बताओ 15 में से 9 आपने घटा दिए तो कितने बचे दोस्तों, 6 बच गया, 6 बराबर 3x। यहाँ से x का मान निकालोगे तो 3 गुना की संख्या भाग में चली जाएगी, 6 में आपने 3 का भाग दिया तो आंसर आया आपका 2। यानी बताओ कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ी, तो आप कहोगे हमें 2 लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आप सभी प्यारे मित्रों को सही तरीके से बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, और उम्मीद करूंगा इस प्रश्न को आप लोग बिल्कुल जल्दी से सॉल्व करोगे। तो कोशिश कीजिएगा 1 मिनट में इसका आंसर देने की, और जो भी आप लोग दोस्तों इसका आंसर दे पाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कोशिश करना आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। देखो क्वेश्चन है हमारा कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। समझना आप लोग दोस्तों मेरी बात को, ए तथा बी मिलकर, दोनों मिलकर, ठीक है, यानी जुड़कर, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, ए और बी मिलकर अगर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं तो वो 1 दिन में करेंगे 1/3 भाग। क्लियर, ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, 1/3 भाग। आगे हमने देखा
उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात, मतलब 2 दिन बाद कुछ होगा, यानी 2 दिन तक तो दोनों दोस्तों मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो अगर 1 दिन का काम 1/3 भाग आ गया दोस्तों, तो 2 दिन का जो काम होगा, ये बताओ 2 दिन का काम दोस्तों कितना हो जाएगा। तो 1/3 को गुणा करोगे 2 से, तो यह आ जाएगा आपका 2/3 भाग। क्लियर। तो इससे हमें पता चला कि ए और बी मिलकर जिस काम को 3 दिन में पूरा कर देंगे, उस काम का 1/3 भाग वो दोनों मिलकर 1 दिन में करेंगे, तो 2 दिन का उनका काम आ जाएगा 2/3 भाग। ठीक है। फिर देखो 2 दिन काम किया, 2 दिन पश्चात क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया। एक बात बताओ दोस्तों, बी काम करना छोड़ दिया, यदि इस प्रकार शेष कार्य को, अब देखो बी काम करना छोड़ देगा तो शेष काम कितना बचेगा, पहले तो ये निकालो। देखो हम लोग निकालेंगे बच्चों शेष काम कितना बचेगा। तो आपको पता है जब भी शेष कार्य निकाला जाता है तो उसको हमें क्या करना होता है, 1 में से घटाना पड़ता है। तो बताओ 1 में से हम लोग घटाएंगे किसको, 2/3 को, तो यह आएगा 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो दोस्तों आपका बताओ कितना बचा, 1/3 बच गया। क्लियर है। ठीक है, यानी बताओ कितना बचा, 1/3 भाग। क्लियर। अब सुनो, एक बार वापस समझने का प्रयास करना। ए तथा बी दोनों मिलकर दोस्तों किसी काम को 3 दिन में पूरा करेंगे। 3 दिन में अगर काम पूरा करेंगे तो दोनों मिलकर 1 दिन में काम करेंगे, 1/3 भाग। ठीक है। अब दोनों मिलकर अगर 1 दिन में 1/3 भाग काम करेंगे दोस्तों, तो 2 दिन का काम निकालेंगे तो 2 से गुणा किया 2/3। ठीक है। अब 2/3 तो काम हो गया, 2 दिन में हो गया। क्लियर। 2 दिन में 2/3 काम हो गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, 2 दिन के बाद में बी ने काम छोड़ दिया। अब बी काम छोड़ के चला गया तो जो शेष काम बचेगा, क्या काम, मैंने बी ने काम छोड़ दिया, तो यदि इस प्रकार शेष कार्य को पूरा होने में अगर मान लो 2 दिन का समय लगा, ठीक है, चलो अब देखो 2 दिन बाद काम किसने छोड़ा, बी ने, तो 2 दिन में दोनों ने मिलकर कुल 2/3 भाग तो काम कर दिया। शेष काम निकालेंगे तो 1 में से घटाया 2/3, तो यह आया 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो 1/3 भाग। अब दोस्तों 1/3 भाग आपका बच गया, 1/3 भाग आपका बच गया। अब ये बताओ रे मेरे को, ये जो 1/3 भाग काम आपका बच गया, बताओ इस 1/3 भाग को अकेला कौन करेगा, बी तो काम छोड़ के चला गया तो इसको अकेला करेगा ए, और ए अकेला कितने दिनों में कर देगा इसको, तो ए अकेला कर देगा 2 दिनों में। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि बताओ ए अकेला 1 दिन में कितना काम करा, पहले तो ये बताओ। प्रश्न क्या पूछ रहा है वो बाद ही बताना आप लोग, पहले आप मुझे ये बताओ कि बी अगर काम छोड़ के चला गया तो आपको पता है सर काम तो ए ही करेगा। अब ए को कितना काम करना पड़ेगा, जो शेष बचा, शेष कितना बचा 1/3। जब इसको ए सोल्व करेगा इस काम को, तो ए कितने दिनों में पूरा कर देगा, इसको 2 दिनों में पूरा कर देगा। अरे 2 दिनों में अगर वो पूरा कर देगा तो बताओ ए जो है उसका 1 दिन का काम कितना आएगा, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो मैंने कहा माना कि उसका 1 दिन का काम 1/x भाग, ये मैंने माना है 1/x भाग दोस्तों मैंने मान लिया, और ये 1/x भाग काम कौन कर रहा है बताओ, ये कर रहा है आपका ए। ठीक है।
तो एक बात बताओ, जो शेष काम बचा है 1/3 भाग, उसमें अगर मैं एक दिन में ए जितना काम करेगा यानी 1/x भाग, अगर इसका भाग लगाऊंगा तो बराबर में आ जाएंगे कि काम टोटल कितने दिनों में होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपका x से कम x और 3 एकम 3, x/3 बराबर 2, यानी x का मान आ गया दोस्तों 6। बताओ x जो है यानी x जो है वो काम को कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों, 6 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो x का निकालो एक दिन का काम, तो x का एक दिन का काम आ जाएगा, x का जो एक दिन का काम है, x कौन है दोस्तों, a। ठीक है, यानी a का एक दिन का काम, a का एक दिन का काम, तो a का एक दिन का काम आ जाएगा दोस्तों 1/6 भाग। ठीक है, चलो अब आपको बताना है कि B अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। एक बात मुझे बताओ दोस्तों, ए अकेला अगर इस पूरे काम को करेगा तो 6 दिन में पूरा कर देगा, और एक दिन का काम आया उसका कितना, 1/6। आप बताओ अगर एक ही जगह बी हो तो बी अकेला इस पूरे काम को कितने दिनों में कर देगा। तो मुझे बताओ रे, ए अगर अकेला इस काम को करे तो 6 दिन में पूरा करे, यानी ए अकेला एक दिन में कितना काम करे, 1/6 भाग, और दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग कर रहे थे, 1/3 भाग। तो अगर मैं इस 1/3 भाग में से किसको घटा दूं दोस्तों, इस 1/6 भाग को, जो किसने किया, ए ने, तो किसका समय निकल के आ जाएगा, बी का समय के निकल के आ जाएगा एक दिन का काम। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 में से दोस्तों 1/6 गया तो बचेगा कितना, 1/6 ही बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, 1/2 है, 1/2 का मतलब आधा होता है, आधे में आधा जोड़ा 1। अब एक में से अगर 1/2 घटा दिया तो बताओ 1/2 ही बचेगा ना, सबको पता है। तो इसको आप लोग सोल्व करना, 1/3 में से 1/6 घटाया तो देखो 1/6 बचा। क्लियर। अब 1/6 भाग एक दिन का काम आया किसका, बी का, तो टोटल काम निकालोगे तो 1/6 को उल्टा कर दो, तो यानी 6 में 1 का भाग दोगे तो 6 आएगा। तो बताओ 6 दिन में ही काम किसका कंप्लीट हो जाएगा, बी का। तो बी अकेला इस टोटल काम को कितने दिनों में कर देगा, 6 दिनों में। ए अकेला भी इस काम को टोटल कितने दिनों में कर देगा, 6 दिनों में कर देगा, दोनों को बराबर समय लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, सीता, गीता व रीता, ठीक है, किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन, 10 दिन व 12 दिन में पूरा कर सकती है। एक बात मुझे बताइए दोस्तों, 3 कैंडिडेट यहाँ पर काम करने वाले हैं, एक है सीता, एक है दोस्तों गीता और एक है रीता। ठीक है, सीता, गीता व रीता किसी कार्य को यानी किसी काम को क्रमशः, ठीक है, किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन, 10 दिन व 12 दिन में पूरा कर सकती है। अगर मैं इनका एक एक दिन का काम निकालूं, यानी मैं अगर इनकी कार्य क्षमता की जांच करूं तो वो निकल के आती है कि सीता एक दिन में काम करती है 1/8 भाग, गीता करती है 1/10 भाग और रीता करती है दोस्तों 1/12 भाग। क्लियर। अब देखो यह आ गया सीता, गीता और रीता का एक एक दिन का काम। अब प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, तो बताओ वे तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेगी।
अब तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगी, इस बात का हमें पता करना है। तो एक बात मुझे बताओ रे, सीता, गीता व रीता किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन, 10 दिन व 12 दिन में पूरा कर सकती है, तो बताओ वे तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेगी। तो सिंपल है, सिंपल इसलिए है कि आपको यहाँ क्या करना है दोस्तों, तीनों की कार्य क्षमता का पता करना है। तीनों का एक एक दिन का आपने काम पता किया, तो तीनों का एक एक दिन का काम आ गया 1/8 भाग, 1/10 भाग, 1/12 भाग। तीनों का योग कर दो क्योंकि तीनों मिलकर करेगी। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/12। बताइए 8, 10 और 12 का जो एलसीएम है वो क्या हो सकता है। ऐसी संख्या ढूंढो छोटी से छोटी जिसमें इन तीनों का भाग पूरी बार जाना चाहिए। राइट, तो आप पता करोगे दोस्तों 8, 10 और 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा आपका 4, 5 और 6। फिर 2 का दिया 2, 5, 3, फिर आपने 2 का दिया 5, 3, फिर आ गया दोस्तों और ये आ गया आपका 5, 1, 1। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुना करोगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 24 को 5 से गुना करोगे तो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। दोस्तों कितना आएगा आपका 120। ठीक है, 24 पंजे आ गया आपका 120। क्लियर। अब देखो आगे आप लोग दोस्तों इसको सोल्व करोगे तो 120 ये आ गया आपका। क्लियर। देखो 8 का भाग आपने दिया किसमें, 120 में, तो बताओ कितनी बार जाएगा। तो ये जाएगा दोस्तों हमारा 8 एकम 8 बचेंगे 4 यानी 8 पंजे 40, कितनी बार 15 बार। प्लस 10 का भाग दोगे 120 में तो कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 एकम 12 और 12 का दिया तो कितनी बार दोस्तों 10 बार। तो यह आ गया आपका 10 और 12 कितने बताओ 22। क्लियर। 22 में 15 जोड़ोगे तो यह आ जाएगा दोस्तों आपका 37/120 भाग आ गया तीनों के द्वारा मिलकर किया गया एक दिन का कार्य। हमें बताना है तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर देगी। तो पूरा कार्य निकालोगे तो 120/37 को उल्टा करोगे यानी 37 का भाग दोगे दोस्तों 120 में, तो आपका आंसर आ जाएगा कि तीनों को टोटल कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रमेश व नरेश दो आपके सामने लड़के हैं। रमेश व नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो रमेश व नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसका मतलब है दोस्तों कि रमेश और अगर नरेश दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कर देंगे दोस्तों 1/6 भाग। ठीक है, आगे देखो रमेश व नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं यानी दोनों मिलकर एक दिन का काम करेंगे 1/6 भाग। आगे हमने पढ़ा यदि अकेला रमेश उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है तो अकेला रमेश दोस्तों एक दिन में काम करेगा 1/10 भाग। राइट। अब आपको बताना है कि बताओ अकेला जो नरेश है वो उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक बात बताओ दोस्तों, दोनों मिलकर अगर एक दिन में 1/6 भाग काम कर सकते हैं और अगर रमेश एक दिन में 1/10 भाग काम कर सकता है, मैं निकालूं कि नरेश एक दिन में कितना भाग काम करेगा। तो नरेश के एक दिन का काम निकालने के लिए 1/6 में से घटाऊंगा 1/10 को, तो यह आएगा 10 एकम 10 माइनस 6 एकम 6/10 की 60।
10 में से 6 गए तो बचे 4/60, और 4/60 का मतलब हो गया दोस्तों 4 एकम 4, ठीक है। ये गया आपका 4 एकम 4, 2 बचे 4 पंजे 20, 1/15 भाग। 1/15 भाग काम दोस्तों कौन करेगा? नरेश, एक दिन में। हमें बताना अकेला नरेश उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, 1/15 को उल्टा करेंगे तो 15/1 यानी 15 दिन का क्या लगेगा? समय लगेगा। और 15 दिन के समय के अंदर इस काम को कौन पूरा कर देगा? अकेला नरेश, ठीक है। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों स्क्रीन पे, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आप लोग सभी आंसर दे पाओ, वो भी जल्द से जल्द। तो मैं समय देता हूं दोस्तों आपको 1 मिनट का, आप लोग जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। जो भी इसका आंसर होगा वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। बताइए क्या हो सकता है दोस्तों आपके इसका आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग मुझे। देखो, एक है दोस्तों रहीम। रहीम, करीम व सलीम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुना आप लोग ध्यान से, मैंने क्या कहा कि रहीम, करीम व सलीम। देखो, एक आया दोस्तों आपका रहीम और एक आया हमारा करीम और एक आ गया हमारा सलीम, ठीक है। तीनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन में अगर दोस्तों पूरा कर सकते हैं तो तीनों मिलकर 1 दिन में काम करेंगे 1/4 भाग, ठीक है। तीनों ने मिलकर 1 दिन में काम किया दोस्तों, कितना? 1/4 भाग। आगे पढ़ो। यदि रहीम व सलीम उस कार्य को क्रमशः, दोस्तों रहीम व सलीम, अगर रहीम और सलीम दोनों उस कार्य को क्रमशः 12 दिन व 15 दिन में करते हैं। देखो, रहीम व सलीम उस कार्य को क्रमशः 12 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब रहीम की अगर मैं बात करूं तो रहीम का 1 दिन का कार्य आएगा दोस्तों 1/12, और इसी प्रकार सलीम का 1 दिन का कार्य आएगा कितना? 1/15। अगर मैं दोनों के 1-1 दिन के कार्य को जोड़कर इस टोटल में से घटा दूं तो बताओ हमें जो है वो करीम के 1 दिन के कार्य का क्या चल जाए? पता चल जाए। देखेंगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, और प्रश्न पूछता है बताओ अकेला करीम उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम पूरा होगा 4 दिन में। पता चला तीनों ने मिलकर काम किया 1 दिन में 1/4 भाग। अगर दोस्तों अकेला रहीम काम करे तो 12 दिन लग जाए, मतलब 1 दिन में काम करेगा 1/12 भाग। अकेला अगर सलीम करे तो 15 दिन लग जाए, मतलब दोस्तों 1 दिन में काम करेगा 1/15 भाग, ठीक है। दूसरी बात, फिर हमने देखा कि बताओ अकेला करीम करे तो कितने दिन का समय लगे। तो इन दोनों का जो दोस्तों 1-1 दिन का काम आया, इसका योग करके इन तीनों का जो 1 दिन का काम है इसमें से घटा देंगे तो 1 दिन का काम निकल के आ जाएगा किसका? करीम का। और उसको उल्टा कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा कि करीम कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। देखो, 1/12 में जोड़ेंगे दोस्तों 1/15 को, इनका एलसीएम आ गया 60। 12 का भाग देंगे 60 में तो 12 पंजे 60 कितनी बार जाएगा दोस्तों? 5 बार। 5 एकम 5 प्लस 15 का दिया 15 चौको 60, 4 एकम 4, 5 और 4 9, 9/60। इसको 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/20, ठीक है। अब 1/4 में से घटाएंगे 3/20 को, तो एलसीएम आ गया दोस्तों 20।
4 का भाग दिया 20 में 5 बार, 5 एकम 5 माइनस 20 में 20 का भाग दिया 1 बार, 3 एकम 3। 5 में से 3 गए तो दोस्तों बचा कितना बताओ? 2/20। 2/20 का मतलब हो गया हमारा 1/10। 1/10 भाग, अगर 1/10 को दोस्तों उल्टा कर देंगे तो 10/1 यानी 10 दिन। तो बताओ 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा कौन? आपका करीम। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखो अगला प्रश्न है ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में, बी तथा सी उसे 6 दिन में, ए और सी उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ ए, बी व सी तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखो दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में काम करेंगे कितना? 1/4। ठीक है। अब बी तथा सी उसे 6 दिन में पूरा करेंगे, यानी बी और सी दोनों मिलकर 1 दिन में काम करेंगे 1/6। इसी प्रकार ए और सी दोनों मिलकर उसे पूरा कर देंगे दोस्तों 8 दिनों में। तो ए और सी जो है वो दोनों मिलकर 1 दिन में काम करेंगे 1/8। क्लियर है? तो हमें बताना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो बताओ दोस्तों, मैं तीनों के एक एक दिन के कामों का अगर ये योग निकालूं तो यह आपको प्राप्त होगा। इनको जब हम लोग दोस्तों जोड़ेंगे तो देखो इस प्रकार से इसका आप लोग योग ज्ञात करोगे कि ए बी कितनी बार आएगा? 2 बार। तो यह आ जाएगा आपका 2A प्लस का 2B प्लस का 2C बराबर 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 4, 6 और 8 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो 4, 6 और 8 का एलसीएम आएगा आपका 24। ठीक है। तो ये तो आ गया 24 आपका एलसीएम। 4 का भाग देंगे 24 में तो 4 छक्की 24, 6 एकम 6 प्लस 6 का भाग देंगे 24 में तो 6 चौके 24, 4 एकम 4 प्लस 8 का भाग देंगे 24 में तो 8 तिया 24, 8 एकम 8 तिया 24, 3 एकम 3, 6 4 10 और 3 13/24। 13/24 भाग। ठीक है दोस्तों। अब देखो इधर इनका आपने योग किया तो आपको पता चला कि दोनों, देखो तीनों चीज़ों में जो है दोस्तों वो 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 को कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा ए प्लस का बी प्लस का सी। देखो तीनों का मिलकर आ गया। ठीक है। बराबर में कितना? 13/24। एक बात मुझे बताओ, बराबर में जो दोस्तों 13/24 आ रहा है, अगर ये 2 गुणा की संख्या बराबर की इधर जाएगी तो यहाँ चली जाएगी दोस्तों आपके भाग में, और भाग में जाकर किससे गुणा हो जाएगी? 24 से। तो 24 दूनी 48 यानी 13/48 भाग। 13/48 भाग 1 दिन में कौन करेगा? तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर काम को पूरा कितने दिनों में कर देंगे? तो 13/48 को उल्टा कर दो तो 48 में भाग दोगे 13 का, तो ये जाएगा दोस्तों 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39 यानी कितनी बार? 3 बार। 48 में से 39 गए दोस्तों, बचे 9। तो 3 सही 9/13 यानी 13 ती 39, 39 में 2 जोड़ेंगे तो 48। तो 3 सही 9/13 दिन में दोस्तों तीनों मिलकर क्या कर देंगे? इस काम को कंप्लीट कर देंगे। राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नए प्रश्न की तरफ। अगला नया प्रश्न है दोस्तों, सुरेश, महेश व दिनेश किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन व 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। यदि तीनों को कुल मजदूरी 2,960 रुपये मिलती है
तो बताओ प्रत्येक की कितनी मजदूरी होगी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों आप लोग मेरी बात को। और आज जितने भी प्रश्न पढ़े उन सब में डिफरेंट प्रश्न यही आया। तो पहले तो अच्छा क्वेश्चन भी है, यानी इम्पोर्टेंट भी है और समझने लायक। देखिए दोस्तों, एक है सुरेश, ठीक है, एक है महेश और एक है आपका दिनेश। इन तीनों के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, सैलरी बांटनी है। और तीनों की जो टोटल सैलरी है वो कितनी है हमारे पास, 2,960 रुपये। एक बात मुझे बताओ दोस्तों, अगर मैं इस 2,960 को 3 जगह बांटूंगा, ठीक है, जब मैं इसको 3 जगह बांटूंगा तो आप लोग मुझे बताओ 3 जगह बांटने पर एक तो आ जाएगी किसकी, दिनेश की, एक आ जाएगी महेश की और एक आ जाएगी दोस्तों सुरेश की मजदूरी। ठीक है, आपको पता है सबसे ज़्यादा मजदूरी उसे मिलेगी जो सबसे ज़्यादा काम करेगा, सबसे कम मजदूरी उसे मिलेगी जो सबसे कम काम करेगा। अब पहले ये तो पता करें कि इन तीनों ने दोस्तों काम कितना कितना किया। पहले पता करना पड़ेगा दोस्तों इन तीनों के काम का। अगर मैं इन तीनों के काम का अनुपात यहाँ से अगर पता कर लेता हूँ तो फिर मुझे दोस्तों इस जो मजदूरी है उसका वर्गीकरण करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो मेरी बात को समझाने का मतलब आपसे यह है कि 2,960 को दोस्तों आपको 3 कैंडिडेट में बांटना है और इससे ये मालूम चलेगा जिसकी मजदूरी ज़्यादा होगी दोस्तों वो सबसे ज़्यादा काम करेगा। अब ये तो पता है कि सुरेश काम करा 12 दिन, महेश काम करा दोस्तों 15 दिन और दिनेश काम करा 18 दिन। लेकिन ये तो पता करें कि इन्होंने काम कितना कितना किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इनके काम का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। इनकी कार्य क्षमता जो है इफिशियंसी, उसका अनुपात हमें चाहिए। तो देखो सुरेश का एक दिन का काम आएगा दोस्तों 1/12 और महेश का एक दिन का काम आएगा 1/15। ठीक है, दिनेश का एक दिन का काम आएगा 1/18। अगर दोस्तों मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, तो मुझे चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो इसका मान निकालने के लिए देखो आप लोगों को अनुपात और समानुपात आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा आप लोग। दोस्तों 1/12, 1/15, 1/18 को मैंने मान लिया ए बी और सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ये व्युत्क्रम के रूप में आपको दिया गया है, बटे के रूप में, इसको आपको सीधा निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले निकालना चाहेंगे दोस्तों ए अनुपात बी का मान। ए अनुपात बी का मतलब होता है A/B। ठीक है, अब ए का मान है आपका 1/12 और बी का मान है 1/15। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15 एकम 15 बटा 12 एकम 12। इससे हमें पता चला दोस्तों ए अनुपात बी का जो मान है वो हमें प्राप्त होता है कितना, 15/12। यह आ गया ए अनुपात बी का मान। अब हमें चाहिए बी अनुपात सी का मान। तो बी का मान है 1/15, इसमें भाग देंगे सी का 1/18 का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी अनुपात सी का मान हमें मिल जाएगा 18/15। ठीक है, अब ए अनुपात बी आ गया और बी अनुपात सी आ गया, तो हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। ये निकालेंगे तो ए अनुपात बी था हमारा दोस्तों कितना, 15/12 और बी अनुपात सी था हमारा कितना, 18/15। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इससे हमें पता चलेगा ए बी और सी का अनुपात। तो 18 को 15 से गुणा करेंगे तो 18 × 15 अनुपात
18 इंटू 12 अनुपात 15 इंटू 12। क्लियर दोस्तों। अब देखो ये कटेगा 6 से, 6 या 18 और 6 या 18, 6 दूनी 12। फिर कटेगा दोस्तों 3 से, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो 3 पंजे 15 अनुपात 3 चौक 12 अनुपात 5 दूनी 10। ये निकल के आया दोस्तों हमारा 15 अनुपात 12 अनुपात 10। किस किस का अनुपात ये आ गया? सुरेश और महेश और क्या नाम है दोस्तों, दिनेश के द्वारा किए गए काम का अनुपात। ठीक है, इस अनुपात में हमें क्या करना है दोस्तों? इस मजदूरी को बांटना है। तो सीधी सी बात है, हमें चाहिए अनुपातिक योग, यानी अनुपातों का क्या चाहिए दोस्तों? हमारे को योग चाहिए। तो अगर अनुपातों का योग निकालेंगे तो बताओ अनुपातों का योग तो आ जाएगा 10 और 12 कितने होते हैं? 22 और 15 वही कितना आएगा दोस्तों? 37। तो 37 तो रखो बटे में। अब सबसे पहले चाहिए दोस्तों सुरेश का वेतन। ठीक है, तो सुरेश का अनुपात कितना था बताओ? 15। तो ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ गया 37, इंटू कर दो बताओ किससे? 2960 से। इसको सोल्व करोगे तो सीधा सा आ जाएगा किसका वेतन बताओ? सुरेश का वेतन। ठीक है दोस्तों, 37 का भाग देना आप लोग 2960 में, और जो भी आए उसको 15 से गुणा कर देना। बताओ किसकी मजदूरी आ जाएगी? सुरेश की। इसी प्रकार देखो आपको दोस्तों महेश की चाहिए, तो महेश की निकालोगे तो बताओ महेश के लिए अनुपात कितना था? 12। अनुपातिक योग आया 37, इंटू कर दो वही 2960 से। बताओ किसकी मजदूरी निकल के आएगी? महेश की मजदूरी आपके सामने आ जाएगी। अब आपको चाहिए किसकी? दिनेश की। दिनेश की निकालो तो दिनेश का अनुपात है 10, नीचे आ जाएगा 37, इंटू टोटल आपका 2960 रुपये। इसको सॉल्व कर दो। तीनों का कैलकुलेशन जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके सामने तीनों की क्या जाएगी दोस्तों? अलग अलग मजदूरी आ जाएगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और देखिए इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट ये है दोस्तों कि प्रश्न आगे पूरा लिखा हुआ नहीं है, तो एक बार मैं इसको देख के आपको लिखवा देता हूं। देखो प्रश्न है, राम किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में व हरि उस कार्य के 1/4, यहां पर 1/4 है। ठीक है, 1/4 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है दोस्तों, एक बार मैं इसको देख के पूरा लिख देता हूं यहां पर। ठीक है ना? तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखो इसको जब हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे तो इसका आपको आंसर पता चलेगा। देखो राम किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में, राम किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करेगा। तो एक दिन का जब राम का कार्य निकालेंगे दोस्तों, तो राम का जो एक दिन का कार्य आएगा वो आएगा 1/3 इंटू 5। ठीक है, समझना आप लोग मेरी बात को ध्यान से। देखो राम किसी कार्य के
1/3 भाग को, कोई काम है दोस्तों, ठीक है। अब राम क्या करता है, किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में करता है दोस्तों। अगर उसका एक दिन का आप लोग काम निकालोगे कि एक दिन में वो कितना भाग काम करता है, तो इस 1/3 में, कहने का मतलब ये हो गया कि 1/3 में किसका भाग दोगे, 5 का, ठीक है। तो 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 माना, और इसको जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 1/15 भाग। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि राम किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में काम करता है 1/15 भाग, ठीक है। इसी प्रकार हरि की अगर बात करूं तो हरि उसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में काम करेगा दोस्तों 1/4 × 4 यानी 1/16 भाग। यह आ गया दोनों के द्वारा किए गए एक एक दिन का कार्य, यानी दोनों की कार्य क्षमता। अब हमें बताना है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहले निकालेंगे कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/15 प्लस 1/16, ठीक है। तो दोस्तों 15 और 16 का हमें क्या चाहिए बताओ, एलसीएम चाहिए। तो ये आ जाएगा 15 और 8, फिर आ जाएगा आपका 15 और 4, फिर आ जाएगा आपका 15 और 2, फिर आ जाएगा दोस्तों आपका 15 और 1। सॉरी, ये ध्यान रखना 15 नहीं है, ये है आपका यहाँ पर 2। क्लियर। अब जाएगा 3 का, तो 3 पंजे 15, 5 में देंगे दोस्तों किसका, 5 का, तो 5 एकम 5। देखो तो इसका एलसीएम हमें प्राप्त होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 3 से गुना करेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, और 48 को गुना करेंगे दोस्तों 5 से, तो 5 × 40 का 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, बताओ कितना, 240। तो यह आ गया 240 आपका एलसीएम, ठीक है। 15 का भाग देंगे दोस्तों 240 में, तो जाएगा 15 एकम 15। क्लियर, ये जाएगा आपका 15 एकम 15। 24 में से 15 गठे तो बचे कितने दोस्तों, 9, यानी 90। तो 15 छक्की 90 कितनी बार, 16 बार। प्लस अब देंगे दोस्तों किसका भाग, 16 का भाग 240 में, तो कितना बार जाएगा, 15 बार जाएगा, ठीक है। और 15 एकम 15, तो ये आ गया 15 और 16 हो गए दोस्तों हमारे पास में कितने, 31, 31/240, और 31/240 भाग को उल्टा करेंगे तो यह आएगा दोस्तों 240/31 डेज, यानी 240 में 31 का भाग आप लोग जब दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप लोग, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे कहूं कि बताइए ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे कि सर ए एक दिन में काम करेगा 1/20 भाग, और बी जो है वो एक दिन में काम करेगा कितना, 1/30 भाग। क्लियर। चलो तो हमने देखा कि ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है
कि ए एक दिन में काम करेगा 1/20 भाग और बी एक दिन में काम करेगा 1/30 भाग। आगे हमने पढ़ा प्रारंभ में यानी शुरू में। प्रारंभ में दोस्तों अकेले बी ने 5 दिन तक कार्य किया। अब एक बात बताओ, शुरू के अंदर जो अकेला बी है दोस्तों, ठीक है, अकेला बी क्या करता है, 5 दिन तक काम करता है। तो बी का एक दिन का काम आया 1/30। अगर बी का 5 दिन का काम निकालोगे तो 5 × 5 5 × 30 1/6 भाग। बताओ 1/6 भाग जो है दोस्तों, ये काम कौन करा, ये काम करा बी। और बी कितने दिनों में करा, 5 दिनों में। इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। अब दोस्तों बी काम छोड़कर चला जाएगा तो बताओ काम किसको करना पड़ेगा, तो भाई अब तो काम कौन करेगा, ए को काम करना पड़ेगा। आपको बताना है कि शेष बचे कार्य को अकेला एक कितने दिन में समाप्त करेगा। सुनो, ए व बी है, किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए दोस्तों एक दिन में काम करेगा 1/20 भाग और बी एक दिन में काम करेगा 1/30 भाग। अब प्रारंभ में क्या हुआ दोस्तों, अकेला जो बी है वो 5 दिन तक काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 1/30। अगर 5 दिन का काम निकालोगे दोस्तों तो आपके सामने आ जाएगा 1/6 भाग। अब 1/6 भाग तो अकेला कौन करा, बी, ठीक है, बी ने काम कर लिया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो जो शेष काम बचेगा, अगर शेष कार्य आप लोग निकालोगे तो एक में से घटाओगे दोस्तों जितना काम हो गया। अब काम कितना हो गया, 1/6। तो 6 × 6 6 में से 1 गया तो 5/6 भाग। बताओ शेष जो काम बचा, शेष कार्य, ये दोस्तों आपके सामने कितना आ गया, 5/6 भाग, ये शेष बच गया। अब इस 5/6 भाग को कौन करेगा, ए करेगा। तो बताओ ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो बताओ ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 भाग। तो 5/6 में भाग दे दो 1/20 का। जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आ जाएगा 20 × 5/6 एकम 6, 2 से कटा 10 × 5/3, 10 पंजे 50, 50 में 3 का भाग देंगे दोस्तों तो ये जाएगा 16 सही 2/3 दिन, यानी 16 × 48 और 2 50/3। बताओ अकेला एक कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा दोस्तों, 16 सही 2/3 दिन में एक क्या कर देगा, काम को समाप्त कर देगा। क्लियर। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि ए किसी काम का 1/4 भाग। देखो दोस्तों ए है, ए क्या करता है, किसी काम का 1/4 भाग 4 दिनों में पूरा करता है। अब एक बात बताओ दोस्तों, ए किसी काम का 1/4 भाग 4 दिनों में पूरा करता है तो मैं निकालूंगा एक के द्वारा किया गया एक दिन का कार्य। तो ए किसी काम का 1/4 भाग 4 दिनों में पूरा करता है। 4 का भाग जब 1/4 में देंगे तो यह आएगा दोस्तों 1/16 भाग। तो इससे आपको ये पता चला कि जो ए है वो किसी काम का 1/16 भाग एक दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखो। फिर हमने पढ़ा उसके बाद बी उसकी सहायता के लिए आता है।
क्लियर दोस्तों। अब देखो 1/16 भाग काम तो किसने कर दिया, ए ने। फिर एक की सहायता करने के लिए कौन आ जाएगा, बी। क्लियर। उसके बाद बी उसकी सहायता के लिए आता है तथा दोनों मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। एक बात बताओ दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक के द्वारा किया गया एक दिन का कार्य 1/16 भाग है। 1/16 भाग जो काम है दोस्तों, उसको कौन कर देता है, ए कर देता है। ठीक है, चलो ए कर देता है ना दोस्तों उसको। अब ए उसको कर दिया एक दिन में। क्लियर। तो ए ने काम का कितना भाग किया, 1/4 भाग। अब एक बात बताओ, कोई काम एक है और इसका 1/4 भाग अगर दोस्तों कौन कर देता है, ए, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो शेष बचेगा 3/4 भाग। ये क्या आ गया दोस्तों, आपका शेष कार्य। शेष कार्य 3/4 भाग आ गया। अब इस 3/4 भाग को है ना दोनों मिलकर करेंगे। दोनों मिलकर करेंगे कौन कौन, वही आपका ए और बी। और दोनों मिलकर 6 दिन में इसको क्या कर देंगे दोस्तों, पूरा कर देंगे। अगर दोनों मिलकर इसको 6 दिन में पूरा कर देंगे, यानी दोनों मिलकर दोस्तों 1 दिन में काम करेंगे 1/6 भाग। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ए किसी काम का 1/4 भाग, ठीक है। ए किसी काम का 1/4 भाग 4 दिनों में पूरा करता है, तो ए दोस्तों 1 दिन में काम करेगा कितना, 1/16 भाग। अब जितना भी काम था उसका 1/4 तो ए कर दिया, तो बच गया दोस्तों 1 में से घटाया 1/4 यानी 3/4। अब जो 3/4 काम बच गया, इस 3/4 काम को करने के लिए दोस्तों इस ए की सहायता करने के लिए कौन आ गया, बी आ गया। अब दोनों मिलकर शेष कार्य को, दोनों मिलकर शेष कार्य को, शेष कार्य कितना, 3/4 भाग। इस 3/4 भाग को दोस्तों दोनों मिलकर करेंगे। दोनों मिलकर करेंगे तो 6 दिन में पूरा करेंगे। 6 दिन में करेंगे तो 1 दिन का आएगा 1/6 भाग। अगर दोस्तों मैं इस 3/4 को गुणा करूं 1/6 से, ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यह आएगा 1/8 भाग। 1/8 भाग क्या आ जाएगा दोस्तों, काम आ जाएगा। ये 1/8 भाग काम वो है दोस्तों जो बी और ए दोनों मिलकर क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, 1/8 भाग ये काम आ गया आपका। अब देखो आपको बताना अकेला बी उसे कितने दिनों में कर सकता है। अगर अकेला बी इस काम को करे तो बताओ इस काम को करने में अकेले बी को कितने दिन का समय लगेगा। सुनो, टोटल जितना काम था उस काम का दोस्तों 1/8 भाग ये दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। और उस टोटल काम का जो 1/4 भाग है वो कौन कर दिया, ए कर दिया। अब बताओ ए जो है वो 1/4 टोटल काम करा था, लेकिन बताओ दोस्तों ए ने 1 दिन में टोटल काम का कितना भाग किया था, तो टोटल काम का किया था 1/16 भाग। जबकि दोनों मिलकर जब उस काम को करेंगे तो उस काम का 1/8 भाग 1 दिन में करेंगे। तो इस 1/8 में से 1/16 को मैं घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा दोस्तों, 1/8 भाग बचेगा।
और 1/8 भाग को उल्टा कर दूंगा, मतलब 8 दिन का समय लगेगा किसको काम करने में दोस्तों, बी को। बी को काम करने में कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। ए को काम करने में भी कितने दिन लगेंगे, 8 ही दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखो ये थे दोस्तों आज की हमारी कक्षा के प्रश्न। उम्मीद करूंगा सभी प्रश्न आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न में दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग वीडियो को पीछे से बैक करके रोककर आराम से देख सकते हैं। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग दोस्तों निश्चिंत होकर मुझे इसके कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, जय भारत।